हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राघव क्लासेस। मैं फिर से लाया हूँ आप सभी के लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने पढ़ाई की है तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही आसान लगने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा जो प्रश्न पहला वो है, ऑफ द 5 बुक्स दिस वन इज़ द मोर यूज़फुल फॉर यू। इसमें आपको बताना है कि एरर कहाँ है। अगर आपको ए में गलती दिख रहा है तो ए पार्ट एरर होगा, ए आंसर होगा। अगर बी में दिखता है तो बी एरर होगा, सी में दिखता है तो सी एरर होगा, और अगर आपको कोई गलती नहीं दिख रही है तो आपका डी आंसर होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस सेंटेंस में 5 किताबों की बात हो रही है, ऑफ द 5 बुक्स। और रूल है ये कि कभी भी 2 से ज़्यादा में से किसी एक के बारे में कुछ कहना हो तो सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। और इस सेंटेंस में मोर यूजफुल जो ये वर्ड है ये है CDA यानी कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। जैसे यूजफुल का होता है मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल, तो मोर यूजफुल कंपैरेटिव है और मोस्ट यूजफुल सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है। जैसे डिफ़िकल्ट, तो डिफ़िकल्ट का CD होता है मोर डिफ़िकल्ट और मोस्ट डिफ़िकल्ट इसका SDA होता है। तो अगर 5 की जगह 2 किताबें होता तब तो ये सही था, लेकिन 2 से ज़्यादा किताबों में से बात कह रहा है, 5 किताबों में से किसी एक के बारे में कह रहा है। तो आपने रूल पढ़ा होगा कि 2 से ज़्यादा में से किसी एक के बारे में कुछ कहना हो तो सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। और यूज़फुल का सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव मोर यूज़फुल नहीं बल्कि मोस्ट यूज़फुल होता है। तो यहाँ पे दोस्तों होगा मोस्ट यूज़फुल, इसलिए आंसर हमारा होगा सी। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है, इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, मतलब जिसे सुधारा ना जा सके। इनकैपेबल हो, अयोग्य हो, बीइंग करेक्टेड सुधारे जाने के, यानी अगर किसी चीज़ को सुधारने की कोशिश की जाए और वो सुधारा ना जा सके तो ऐसे चीज़ को कहा जाता है दोस्तों। 4 ऑप्शन है, अग्रीएबल, इंडिलिबल, इनकॉरिजिबल एंड फैदोमेबल। आपको बताना है दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर होगा सी, इनकरेजिबल। इनकरेजिबल का मतलब होता है जिसे सुधारा न जा सके। वैसे अग्रीएबल का मतलब होता है सहमति योग्य। इनडिलेबल का हिंदी होता है जिसे मिटाया ना जा सके। जैसे अगर आप वोट देने जाते हो तो आपके उंगली में एक स्याही लगा दी जाती है, तो उस स्याही को हम लोग कहते हैं इनडिलेबल इंक, अमिट स्याही, जिसे मिटाया ना जा सके। और फैदोमेबल का मतलब होता है दोस्तों जिसकी गहराई मापी जा सके, जिसको मापा जा सके, जिसकी गहराई मापा जा सके। अगला प्रश्न है दोस्तों, इडियम्स एंड फ्रेजेस से है दोस्तों। टू प्ले द डेविल विद समवन, बहुत ही प्यारा इडियम है। डेविल का हिंदी होता है शैतान। टू प्ले द डेविल मतलब शैतान वाला गेम खेलना, विद समवन किसी के साथ। तो सिंपल सा है दोस्तों कि अगर किसी के साथ शैतान वाला गेम खेलते हो तो भाई कुछ अच्छा तो होगा नहीं, कुछ बुरा ही होगा। तो 4 ऑप्शन है, टू टीच समवन किसी को पढ़ाना, टू हार्म समवन, हार्म का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, तो किसी को नुकसान पहुंचाना, टू फ्लाई इन द स्काई आसमान में उड़ना, और चौथा ऑप्शन है डी, टू बाई थिंग्स चीज़ें खरीद लेना। तो दोस्तों टू प्ले द डेविल विद समवन किसी के साथ शैतान वाला गेम खेलना, तो पक्का है कि कुछ बुरा होने वाला है। तो आंसर होगा दोस्तों बी, टू हार्म समवन। अगला प्रश्न है दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक से है, ही इज़ डैश टॉलर ऑफ द 2 बॉयज़। आपको बताना है दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। 4 आर्टिकल दिया हुआ है, 4 ऑप्शन हैं, एन, द, ए, नो आर्टिकल। टॉलर यहाँ पे जो वर्ड है वो है CDA, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। टॉल का टॉलर होता है CDA। और सामान्यतः रूल तो यही कहा जाता है कि CDA के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे अगर कहना हो कि राम श्याम से ज़्यादा लंबा है तो राम इज टॉलर दैन श्याम, तो इसमें कोई आर्टिकल नहीं लगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर CDA के साथ, CDA के बाद अगर दैन नहीं बल्कि ऑफ द 2 आए या सिर्फ ऑफ भी आ जाए, दैन ना आए, तो हमें आर्टिकल द लगाना पड़ता है। इसलिए आंसर होगा दोस्तों बी, द, ही इज़ द टॉलर ऑफ द 2 बॉयज़। अगर यही रहता ही इज़ डैश टॉलर दैन श्याम, अगर दैन रहता तो कोई आर्टिकल नहीं होता CDA के पहले। लेकिन अगर CDA के बाद दैन के जगह पर ऑफ द 2 आ जाए तो आप द जरूर लगाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपको एग्जाम में ये दिखेगा। अगला प्रश्न है, ही नीड्स डैश मनी टू बाई दिस साइकिल। 4 ऑप्शन है, लिटिल, ए लिटिल, फ्यू और फ्यू। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपको पता होगा कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यू, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल से जरूर प्रश्न आते हैं। तो 4 ऑप्शन आपको बताना है दोस्तों कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। वैसे मैं आपको हिंट कर दूं कि मनी जो वर्ड है, मनी अनकाउंटेबल वर्ड है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले फ्यू और ए फ्यू आ ही नहीं सकता, क्योंकि फ्यू और ए फ्यू के बाद हमेशा काउंटेबल प्लूरल नाउन आता है, और मनी अनकाउंटेबल नाउन है, मनी को गिना नहीं जा सकता, क्योंकि मनी की हिंदी होती है धन, धन को कोई गिनता नहीं, 1 धन, 2 धन, 3 धन कोई नहीं कहता। तो मनी काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है। और लिटिल और ए लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है, तो फ्यू तो हम सोच नहीं सकते। तो जो 2 ऑप्शन है हमारे पास, लिटिल और ए लिटिल, इन्हीं में हमें सोचना है। दोस्तों आपको पता होगा कि लिटिल का हिंदी होता है नहीं के बराबर, लिटिल की हिंदी होती है नहीं के बराबर, और ए लिटिल का हिंदी होता है थोड़ा सा या कुछ। ए लिटिल एक सकारात्मक हिंदी देता है जबकि लिटिल एक नकारात्मक हिंदी देता है। लिटिल का हिंदी होता है
नहीं के बराबर, और ए लिटिल का हिंदी होता है थोड़ा सा। और इस सेंटेंस में दिखा रहा है कि ही नीड्स, उसको ज़रूरत है, डैश मनी, पैसे, टू बाय दिस साइकिल, इस साइकिल को खरीदने के लिए। तो साइकिल को खरीदने के लिए अगर आप ए लगाते हो ऑप्शन, तो हिंदी निकलेगा कि उसको नहीं के बराबर पैसे की ज़रूरत है साइकिल खरीदने के लिए। ऐसा तो होगा नहीं भाई कि नहीं के बराबर पैसे से वो साइकिल खरीद लेगा। अरे भाई कुछ पैसे चाहिए होंगे साइकिल खरीदने के लिए, इसलिए ऑप्शन होगा दोस्तों बी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ही विल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क दैट्स टुमारो। चार ऑप्शंस हैं, फॉर, बाय, सिंस, एट। बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। चार ऑप्शंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपको एग्जाम में मिलेगा। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा जो हु बहू आपको एग्जाम में काम करने वाला है। तो ही विल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, विल हैव प्लस V3 का यूज़ होता है, तो हिंदी निकलती है चुका होगा। विल हैव प्लस V3 यहाँ पे यूज़ हुआ, आप देख रहे हो, विल हैव प्लस V3। तो ही विल हैव कंप्लीटेड, वह कंप्लीट कर चुका होगा, दिस वर्क, इस काम को, डैश टुमारो। तो दोस्तों आपको मैं एक रूल बता दूं, कभी भी विल हैव प्लस V3 दिख जाए और आगे आपको टाइम दे दे, तो उसके साथ आप बाई भरिएगा, जिसमें बाई की हिंदी निकलती है तक। एकदम हु बहु इसी प्रश्न आता है दोस्तों। तो ही विल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाई टुमारो, वह इस काम को ख़त्म कर चुका होगा कल तक। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, दिस स्टोरी डैश एन एक्सप्लेनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, हु बहु ये लाइन आपको एग्जाम में मिल जानी है, किसी भी लेवल का आप एग्जाम दो आपको ये प्रश्न मिल जाने वाला है। तो चार ऑप्शन है, कॉल्स अप, कॉल्स फॉर, लुक्स इनटू, ब्रिंग्स अप। फ्रेजल वर्ब से जुड़ा प्रश्न है ये दोस्तों। पहले मैं आपको हिंदी बता दूं, कॉल अप का हिंदी होता है फ़ोन करना किसी को, कॉल फॉर का हिंदी होता है मांग करना, लुक इनटू का हिंदी होता है निरीक्षण करना, जांच करना, और ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। चार ऑप्शन है, बताना आपको। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप कॉल अप भरते हो फ़ोन करना, तो हिंदी निकलेगा यह कहानी फ़ोन करता है, ये तो बैठेगा नहीं। लुक इनटू निरीक्षण करना, तो यह कहानी निरीक्षण करता है एक व्याख्या का, क्योंकि एक्सप्लेनेशन का हिंदी होता है व्याख्या, तो ये भी बैठ नहीं रहा है दोस्तों। ब्रिंग अप का हिंदी पालन पोषण करना, तो ये तो और नहीं बैठ रहा है यहाँ पे कि यह कहानी एक्सप्लेनेशन का पालन पोषण करता है। दोस्तों यहाँ पे होगा कॉल फॉर। दोस्तों कई बार क्या होता है ना कि कोई कहानी एक लाइन में समझ में नहीं आती है, तो उस कहानी को व्याख्या की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कहानी मांग करती है कि भाई इस कहानी को समझने के लिए व्याख्या की ज़रूरत है। तो दिस स्टोरी कॉल्स फॉर एन एक्सप्लेनेशन। जैसे अगर आपको कोई कहानी सुना रहा हो और आपको कहानी ना समझ में आ रही हो, तो आप कह सकते हो कि भाई ये कहानी तो व्याख्या की मांग कर रही है, यानी आपको कहानी ये कह रहा है कि भाई इसको कुछ विस्तार से बताया जाए। तो दिस स्टोरी कॉल्स फॉर एन एक्सप्लेनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, सिनोनिम से जुड़ा है, प्लॉट है, प्लॉट का सिनोनिम बताना है आपको। चार ऑप्शन है, प्लॉट के चार ऑप्शंस हैं, ऑर्डर, होस्टाइल, वेक्स एंड स्कीम। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्लॉट का मतलब होता है षड्यंत्र, और चार ऑप्शन है आपको बताना है। तो ऑर्डर का हिंदी होता है आदेश, ये तो होगा नहीं। होस्टाइल का हिंदी होता है शत्रु, विरोधी, तो ये भी नहीं होगा। वेक्स का हिंदी होता है तंग करना, परेशान करना, ये भी नहीं होगा। स्कीम, दोस्तों स्कीम की हिंदी होती है योजना, योजना यानी षड्यंत्र होता है ना, योजना बना रहा है, षड्यंत्र बना रहा है। तो प्लॉट का हिंदी होता है षड्यंत्र, और स्कीम का भी हिंदी होता है षड्यंत्र, इसलिए आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, एंटोनिम से बताना है आपको। एंटोनिम है विलोम। तो किंडल, KINDLE, किंडल, किंडल का मतलब होता है जला देना। तो चार ऑप्शन है आपको बताना है। चार ऑप्शन है, तो अवेकेन है, जुवेनाइल है, एक्सटिंग्विश है, और बीक है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किंडल का हिंदी जलाना, तो सी। एक्सटिंग्विश का हिंदी होता है बुझा देना, आग बुझा देना, तो आंसर होगा सी। अवेकेन का हिंदी होता है जगाना। जुवेनाइल का मतलब होता है जो वयस्क न हो, जो एडल्ट ना हो, वयस्क ना हो, तरुण। और बीक का हिंदी होता है पक्षियों का चोंच, तो आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, द फेमिनिन जेंडर ऑफ स्वेन। आपको बताना है कि इसका स्त्रीलिंग क्या है। स्वेन, पहले आपको स्वेन की मीनिंग पता होनी चाहिए। तो स्वेन का मतलब होता है एक यंग बॉय, एक नौजवान लड़का। चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसका फेमिनिन जेंडर, यानी एक नौजवान लड़की। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बक, BUCK, बक का हिंदी होता है नर हिरन, ये तो होगा नहीं आंसर इसका। डक का हिंदी होता है मादा बत्तख, ये भी नहीं होगा इसका आंसर। ड्रोन का हिंदी होता है नर मधुमक्खी, तो ये भी नहीं होगा आंसर इसका। इसका आंसर होगा दोस्तों डी, निम्फ। निम्फ, NYMPH, निम्फ का हिंदी होता है एक नौजवान स्त्री, लड़की। आंसर होगा दोस्तों डी। अगला प्रश्न है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस है, आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। डू इट, डू इट, आपको इसका पैसिव बताना है। दोस्तों आपको ये रूल, ये ट्रिक आपको पता होगा कि कोई भी दुनिया का पैसिव वॉइस बिना वर्ब के थर्ड फॉर्म के नहीं बनती। चार ऑप्शन है, कई बार आपके एग्जाम में
अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप काटना सीखो। आप देखो कि किसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है। तो दोस्तों आप देखो इसमें ए में तो है ही नहीं V3, डूइंग दिया हुआ है, डूइंग तो वर्ब का चौथा रूप है, तो डू का डन होना चाहिए था। बी भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी डन नहीं है कहीं, और इसमें भी नहीं है। और यू आर ऑर्डर्ड, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि यू आर ऑर्डर्ड होता है, तो ये तो होगा नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, लेट इट बी डन। डू इट का हिंदी होता है इसे करो, और लेट इट बी डन का हिंदी निकलेगा इसे किया जाए। तो आपने पढ़ा भी होगा दोस्तों कि इम्परेटिव वाक्य, क्योंकि ये इम्परेटिव वाक्य है और इम्परेटिव वाक्यों का पैसिव वॉइस लेट से बनता है, तो डू इट का पैसिव होगा लेट इट बी डन। आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसके लिए भी बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रिक्स हैं दोस्तों, तो अगर आप रिवीजन करते हो पढ़ते हो तो आपको बहुत आसान लगेगा ये सब। मीरा सेड टू मी दिस इज़ रियली फाइन, आपको बताना है दोस्तों इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। 4 ऑप्शंस हैं, आइए देखते हैं। तो मीरा टोल्ड मी दैट दिस इज़ रियली फाइन, दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि दिस का दैट हो जाता है अगर आपने पढ़ा होगा इनडायरेक्ट स्पीच में तो देखा होगा कि नाउ का देन हो जाता है, टुडे का दैट डे हो जाता है, तो दिस का दैट हो जाता है। तो यहाँ पे दिस का दिस ही रहने दिया, इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। और यहाँ पे ये जो दैट दिख रहा है ये तो कनेक्टिव है, आपने पढ़ा होगा कि इन्वर्टेड कॉमास हटा करके दैट लगा देते हैं, तो ये नहीं होगा। और दोस्तों इसमें एक और है कि सेंटेंस की शुरुआत अगर पास्ट में हो तो आगे भी पास्ट होता है, तो दिस इज को कम से कम वॉच करता तो वो भी नहीं किया, तो ये आंसर नहीं होगा। बी में भी देखा जाए तो देखो दोस्तों दिस का दैट तो किया है यहाँ पर, लेकिन इज का इज ही रहने दिया, तो ये भी नहीं हो सकता। मीरा टोल्ड मी दैट दिस इज़ रियली फाइन, ये जो हमारा सी ऑप्शन है इसमें भी देखो दोस्तों सी इज का इज ही रहने दिया, तो ये भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, मीरा टोल्ड मी दैट दैट वाज रियली फाइन। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा तो आपको बहुत ही आसान लग रहा होगा ये दोस्तों, आंसर होगा डी 12 का। अगला प्रश्न है द इशू ऑफ राम इज़ वेरी नॉटी। दोस्तों आपको बताना है द प्लूरल ऑफ इशू, इशू का प्लूरल क्या है। 4 ऑप्शन है, इशूज़ 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 एंड डी ऑप्शन है नन। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो इशू ये वर्ड है हमारा, इसका हिंदी होता है मुद्दा, और मुद्दा के सेंस में इशू का बहुवचन होता है इशूज़। ऐसे में तो ये आंसर ए हो जाता, लेकिन आप सेंटेंस को पढ़ो, ये सेंटेंस में पूछा है द इशू ऑफ राम, राम का मुद्दा बहुत ही नटखट है, ये तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो दोस्तों इशू का हिंदी संतान भी होता है, संतान। तो राम के संतान, राम का संतान बहुत ही नटखट है, तो संतान के सेंस में दोस्तों इशू का बहुवचन जो होता है वो इशू ही होता है, यानी इसका अलग से प्लूरल नहीं बनता। जैसे ऐसे बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे डियर का बहुवचन डियर ही होता है, जिसकी हिंदी हिरन होती है। शिप, भेड़ का भी बहुवचन शिप ही होता है, वैसे इशू का बहुवचन इशू ही होता है। इसलिए दोस्तों इसमें ऑप्शन कोई नहीं होगा, आंसर होगा डी। अगर मुद्दा के सेंस में रहता इशू तो इशूज़ होता, लेकिन यहाँ पे ये संतान के सेंस में, और संतान के सेंस में इशू का बहुवचन इशू ही होता है, इसलिए ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ ले। आपको ले का पास्ट पार्टिसिपल बताना है दोस्तों। पहले मैं आपको बता दूं कि पास्ट पार्टिसिपल अगर आपसे पूछता है एग्जाम में तो वो पूछ रहा है V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे गो वेंट गॉन, तो गॉन हो गया हमारा गो का पास्ट पार्टिसिपल। वैसे ही पूछ रहा है ले का ये पास्ट पार्टिसिपल। 4 ऑप्शन है, लेड, लेन, लेइंग एंड लाइंग। थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ले का हिंदी होता है अंडे देना या कोई सामान रख देना। तो ले का सेकेंड फॉर्म हमें जानना है, थर्ड फॉर्म हमें जानना है, पूछा तो वैसे थर्ड फॉर्म ही है। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बता दूं, इसके लिए हल्का से टॉपिक थोड़ा समझा दूं। जैसे प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, आप ध्यान दो दोस्तों कि पहला जो रूप होता है वो है प्रेजेंट फॉर्म, दूसरा जो होता है वो पास्ट फॉर्म, और जो थर्ड होता है वो है तो होता है पास्ट पार्टिसिपल। तो जैसे गो वेंट गॉन, डू डिड डन, ले लेड लेड। आप देख रहे हो दोस्तों कि यहाँ पर ले जिसका हिंदी होता है अंडे देना या रख देना, तो इसका सेकेंड फॉर्म होता है लेड एंड थर्ड फॉर्म भी लेड। तो दोस्तों ऑप्शन अगर देखा जाए तो हमारा आंसर होगा ए, लेड। अक्सर एग्जाम में ये इस टॉपिक से, इस वर्ड से आता है, तो ध्यान दीजिएगा। आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी आपको जो सही स्पेलिंग है वो बताना है। 4 ऑप्शन है ABCD, आपको वही वर्ड चूज़ करना है जो सही स्पेलिंग वाली हो। थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन ऐसे एग्ज़ाम में, ऐसे वर्ड्स एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो ध्यान देना है ऐसे वर्ड्स पर भी। बहुत सारे बच्चे हल्के में ले लेते हैं वर्ड स्पेलिंग टेस्ट को, स्पेलिंग मिस्टेक्स को, लेकिन हमें ध्यान देना है क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे भी उतने ही नंबर मिलते हैं जितने आप ज़्यादा टाइम देते हो, जितना आप टाइम देते हो ग्रामर वगैरह पढ़ने में। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान देना है। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर होगा वो होगा डी, एस्थेट, जिसका हिंदी होता है सौंदर्य प्रेमी, जिसको सौंदर्य से प्रेम हो, पसंद हो, सौंदर्य प्रेमी, डी होगा आंसर।
रिमूव टू है अगला प्रश्न। रीता इज़ टू फैट टू रन। रीता हद से ज़्यादा मोटी है टू रन, दौड़ने के लिए। इसका मतलब है ये दोस्तों कि रीता हद से ज़्यादा मोटी है दौड़ने के लिए, कि रीता इतनी मोटी है कि दौड़ नहीं सकती। तो देखते हैं ऑप्शंस को। आपने रिमूव टू पढ़ा होगा। तो लिखा है रीता इज़ वेरी फैट दैट शी कैन रन। भाई इसमें तो दे रहा है कि वो दौड़ सकती है, तो ये तो होगा नहीं। बी देखा जाए, रीता इज़ सो फैट दैट शी कैन रन, ये भी नहीं होगा कि रीता इतनी मोटी है कि दौड़ सकती है, ये तो होगा नहीं। भाई मोटी है तो नहीं दौड़ पाएगी। रीता इज़ सो फैट दैट शी कैनॉट रन, रीता इतनी मोटी है कि वो नहीं दौड़ सकती, ये इसका आंसर होगा। अगर डी बी देख रहे हैं, रीता इज़ वेरी फैट दैट शी विल रन, तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि रीता बहुत मोटी है कि वो दौड़ेगी। तो भाई रीता मोटी है तो दौड़ेगी कैसे, वो दौड़ नहीं पाएगी, उसको दिक्कत होगा, इसलिए आंसर होगा सी। दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपने पढ़ा होगा प्रोनाउन, तो ये प्रोनाउन से जुड़ा टॉपिक है। प्रश्न है कि डैश आर क्लोज फ्रेंड्स। ऑप्शन है यू ही एंड आई, दूसरा ऑप्शन है ही यू एंड आई, तीसरा है आई यू एंड ही, एंड चौथा ऑप्शन है ही यू एंड दे। दोस्तों ये थोड़ा सा पेचीदा लग रहा होगा आपको। अगर आपने प्रोनाउन पढ़ा है तो आप ज़रूर आंसर दोगे इसका। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि उनको भी कुछ लाभ मिल सके, और कमेंट करिएगा। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। थैंक यू।